I welcome all of you on platform of YourPD Education, the dedicated platform which is preparing you for various career domains and completing the entire supply chain. You know, I'm going to discuss today about a very relevant topic and very important thing, which is phobia among students for interview and GDs. You know, nobody can deny the importance of interview and GDs. I mean, wherever you go, whichever job you are trying to get, or maybe higher education domains, let's say into IIMs or let's say IITs, if you want to go for master's courses, or abroad universities for internship, or public sectors jobs or private sector jobs, campus placement, wherever you want to go for this place, this interview and GDs are the last hurdle which we have to cross, and they're the difficult hurdles for certain basically jobs like ISRO and all. Interview is the only thing which is decisive, maybe PhD fellowship program in management, etc. And for IIMs and all, GDs become very important, you know. So this interview and GD, why student avoid it? If you see, there's a sort of phobia. Fear है irrational fear. Phobia is irrational fear जिससे डरने की requirement नहीं है. If you say, sir, I have phobia from, let's say, spiders, वो स्पाइडर होता है, मेरे को उससे फोबिया, डर लगता है, कॉकरोच. तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो कॉकरोच को हाथ में पकड़ लेंगे, कई ऐसे होंगे जो उससे डरेंगे. अब जो हाथ में पकड़ लेगा वो भी तो डर नहीं रहा ना, तो देयर इज नथिंग. इफ यू से, सर, आई फोबिया फ्रॉम स्नेक, स्नेक का फोबिया नहीं होता, उससे डरना चाहिए. दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली पॉइजनस एंड यू शुड फियर इट. But from cockroach, from lizard, from this dogs, or that is only phobia, you know. And interview and GD also is a phobia. और वो phobia क्यों आता है? Because you don't do it, you don't do it regularly, and you have not done it. So sir, what is the best way to remove phobia? Psychology के अंदर there is a way, you know. If you fear dog, then there is a way, or spider. Up closely you go, you start seeing the dog from the you can't, you have a phobia or fear from dog. Then what you do is, पहले आप dog के पास जाते हो. आप छोटे डॉग, बहुत ही छोटा पपी, यू नो, उससे आपको डर नहीं लगता, आप उसके पास जाते हो. बड़े डॉग से आपको डर लगता है, छोटे से थोड़ी डर लगेगा, वो तो बहुत ही छोटा है, तो आप उसके पास जाते हो. एंड देन यू टच इट, फिर आप थोड़े से बड़े को टच करते हो, एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट गोइंग टू इवन लार्जर साइज डॉग, एंड आपका फोबिया खत्म हो जाता है ग्रेजुअली, स्लो एंड स्टडी. सिमिलरली कॉकरोच से आपको फियर है, यू टेक द बेबी ऑफ कॉकरोच, बहुत बहुत ही छोटा कॉकरोच, आप देखोगे आपको उससे डर नहीं लगेगा, यू विल नॉट फियर इट. एंड फिर एक्सपोज योर सेल्फ टू लिटिल बिगर, उसको हाथ पे रखो, एंड आपको लगेगा कि आपका फोबिया चला गया. दैट मीन्स जिस चीज से तुम्हें फोबिया है, यू नीड टू डू दैट, बट डू दैट ग्रेजुअली. स्टार्ट फ्रॉम इट्स अ स्मॉल वर्जन. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. सर, आई हैव फोबिया फ्रॉम इंटरव्यू एंड जीडीज. डू इट, जस्ट डू इट, दैट इज द ओनली ऑप्शन. कैसे? एक्चुअल इंटरव्यू में मत जाओ. एक्चुअल इंटरव्यू में तो वो लोग बैठे होंगे जो सीनियर से दिखेंगे, डर लगेगा. और बहुत लंबा इंटरव्यू मत करो. एक्चुअल इंटरव्यू चलता है आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आप 5 मिनट का तो दे सकते हो. इंट्रोडक्शन का इंटरव्यू दो ना, इंट्रोडक्शन का स्नैप दो ना. तो छोटा सा इंटरव्यू दो, स्नैप, सर मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सुनो. एक बार, दो बार, तीन बार. एक्चुअल में मत दो, किसी को मॉक दो, अपने फ्रेंड को दो, किसी और को मॉक दो, बट स्टार्ट इट. सो सर, फोबिया निकालने का तरीका क्या है? यू नीड टू डू इट, एंड नॉट डोंट गो फॉर एक्चुअल वर्जन. जिससे डर लग रहा है उस वर्जन में मत जाओ, उसके मॉडल्ड वर्जन में जाओ, उसके मॉक वर्जन में जाओ, मॉक वर्जन, छोटे वर्जन में जाओ. स्लोली 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 आपकी ये चीज निकल जाएगी. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर ओनली अबाउट प्रैक्टिस. इंटरव्यू, जीडीज आर ओनली अबाउट प्रैक्टिस. तो सर, इज नॉलेज and communication skill not important? They are, but they are not decisive. I have seen many of my students, and including me also, where we have excelled into interviews, got very good marks in interviews without knowledge. Knowledge was not there, still managed it. So knowledge नहीं है, communication skill भी नहीं है, तब भी आप manage कर सकते हो. That I will discuss sometime later. But yes, the most important is you should know the art of clearing it. So let's come to the point. फोबिया, इंटरव्यू और जीडी का जो फोबिया है वो बेसिकली इसलिए है बिकॉज यू डोंट डू इट. यू डोंट डू इट. देयर आर सम पीपल हु यू फाइंड आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, यू नो, व्हेन दे गो टू इंटरव्यू, दैट इज देयर, you know, favorite hobby,
एंड देयर आर सम पीपल हु आर वेरी वेरी फियरफुल, बहुत ही डरते हैं, डरेंगे, फियर हो जाएंगे, गुड इंटरव्यू होगा, बैड इंटरव्यू होगा, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू नॉलेज. इफ यू सी she is doing very good in interview, she is not doing good in interview, does that mean her communication skill is very good? No. Her knowledge is very good? No, that is not the reason. You may be knowing that all India rank within 10, you know, you will find on Yourpedia channel also, the all India rank is within 10, that means knowledge is very good. But what about then interview? You will say he is not in a position to speak a single sentence, बोल भी नहीं पा रहा है वो, और otherwise तुम उससे बात करोगे, he is fluent, you know. So this is the basically phobia which we need to remove. How to remove? The most effective way is to gradually and repeatedly expose yourself to what you fear. Very very important line, you know. You need to expose yourself, you know, gradually and repeatedly expose. You know what is the meaning of gradually? Move slowly, move slowly, move slowly and चले रहो. सर मेरे को इंटरव्यू से डर लगता है, तो क्या करूं? देते रहो इंटरव्यू, दोगे नहीं कभी तो डर कभी खत्म नहीं होगा. कॉकरोच से डर लगता है सर, तो टच मत करो, टच नहीं करोगे तो हमेशा डरोगे. टच करो, पकड़ो उसको हाथ में, तो डर खत्म हो जाएगा. लेकिन सर बड़े कॉकरोच से डर, बड़ा कॉकरोच मेरे को डर लग रहा है, छोटा बेबी लो ना, इसका छोटा सा वर्जन लो. तो मेगा मॉक नहीं देना है आपने, रेगुलर मॉक नहीं देना है, स्नैप मॉक तो दो, छोटा सा मॉक. योरपीडिया में तुम जानते हो सारे मॉक्स, यू आर एक्सपोज टू दैट. सो जब आपका एक्सपोजर होगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा. दिस व्हाट आई वाज टेलिंग. डॉग्स का फियर खत्म करने का क्या है? पहले फोटो देखो उसकी, फिर उसका वीडियो देखो, फिर उसको खिड़की से देखो, फिर डॉग के पास चले जाओ, फिर 10 फीट दूर खड़े हो जाओ, फिर 5 फीट दूर हो जाओ, फिर उसको लीश मीन उसका ये जो पट्टा होता है यहाँ पे, उसको पकड़ो. पहले मम्मी के पीछे खड़े होकर देखो, फिर उसको खुद ही पकड़ लो. तो आप आस्ता आस्ता आस्ता, यू नो, दिस फेलो डॉग इज वेरी क्लोज टू हिम, फियरिंग. बट द मोमेंट रिपीटेडली यू विल डू दिस, आपका फियर खत्म हो जाएगा. क्या करना है सर? हाउ टू रिमूव दिस फियर, हाउ टू रिमूव दिस इशू? आपको यू हैव टू जस्ट डू इट. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. डू यू नो दिस गाय इज द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, उसैन बोल्ट. यू नो, somebody asked him कि यार इतने गोल्ड मेडल तूने पूरा कमरा भर रखा है यार. अपने ओलंपिक्स के लोगों के पास एक ओलंपिक का मेडल नहीं होता, पूरी कंट्री के पास एक ओलंपिक्स का एक मेडल नहीं आता, गोल्ड मेडल. तू एक ही बार ओलंपिक्स में 4-4 मेडल ले जाते हो यार, कैसे? बोलता मेरे को प्रैक्टिस करते हो देख लोगे तो तुम पूछोगे नहीं है. इफ यू सी मी डूइंग द प्रैक्टिस, यू विल नॉट इवन आस्क मी दिस क्वेश्चन. सो देयर आर 3 वेज. तीन स्टेप हैं अपने आप को इंटरव्यू एंड जीडी में एक्सपर्ट करने के. 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं. कैन यू सी द 3 स्टेप्स? फर्स्ट इज प्रैक्टिस, सेकंड इज मोर प्रैक्टिस, थर्ड इज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ये 3 स्टेप हैं. इफ यू डू इट, बिलीव मी, आपका फियर खत्म हो जाएगा. एंड सेकंड इज यू कांट अवॉइड इंटरव्यू एंड जीडी इन योर करियर. यू नीड टू फेस इट एट वन पॉइंट और द अदर. या तो अभी फेस कर लो, मतलब कॉन्फिडेंस से फेस कर लो, या नर्वसनेस से फेस कर लो. बहुत मेहनत से तुम इंटरव्यू तक जाते हो. आस्क एनीबडी हु इज गोइंग गेटिंग ऑल इंडिया रैंक विद इन 200 एंड देन गोइंग टू इंटरव्यू एंड फेलिंग इन इंटरव्यू. उससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं है, यू नो. सो डोंट डू दैट. स्टार्ट डूइंग इट, प्रैक्टिस इट. It is a very simple thing. I hope I made my point clear. Cheers.